ओम साई राम सभी के लिए। बाबा कह रहे हैं, दुख 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 क्यों नहीं होंगे तुम्हें दुख, तुम्हें हर दुख का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने भी दूसरे वाले को दुख ही दिया है, अपने सामने वाले को दुख दिया है। उस बेटी को तुमने इतना दुख दिया है, जो बेटी आज तुम्हारे घर में एक बहू बनकर बैठी है, तुमने उसे पल पल रुलाया है, पल पल सताया है, तो कैसे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी? कैसे मैं तुम्हें सुख दे दूं? मैं नहीं तुम्हें सुख दे सकता और ना ही तुम्हें सुख की मुझसे प्राप्ति हो सकती। तुम कितनी भी पूजा भक्ति क्यों ना कर लो मेरी, क्योंकि तुमने उस बेटी को, एक जिस बाप ने उस बेटी को इतना प्यार से पाला पोसा था और तुमने उसे इतना दुख दिया है, पल पर मरने के लिए मजबूर किया है उस बेटी को, तो तुम्हें कैसे सुख दे दो? और आज मुझसे आकर कहते हो कि बाबा मेरी बेटी बहुत दुखी। अरे क्यों नहीं होगी तुम्हारी बेटी दुखी? तुमने भी तो उस बेटी को बहुत दुख दिए है ना, जो बेटी आज तुम्हारे घर में बहू बनकर बैठी है, और तुम मुझसे अपनी बेटी के ससुराल की बातें कर रहे हो कि मेरी बेटी को सास अच्छी नहीं मिली, उससे उसकी जेठानी लड़ती है और दौरानी उसे बिल्कुल नहीं समझती, सास ससुर भी नहीं समझते, क्या ताऊ नहीं समझते, वो भी तुम्हारी बेटी को समझने लग जाएंगे। मुझे एक वो पल गिना दो जो बहू तुम्हारे घर में है, जो बेटी तुम्हारे घर में है, क्या तुमने उसको कभी समझा है? दो पल के लिए उसके सर पे हाथ रख के कहा है, बेटी क्या चिंता लेती है, मैं हूं तेरे साथ। अरे तुम्हें तो सिर्फ इतना ही बोलना था उस बेटी को, उस बहू को, वो बहुत खुश हो जाती, फूले नहीं समाती, लेकिन तुमने तो एक अपना तेरी अपनी बहू और बेटी में ही निकाल दी। अपनी बेटी को तुमने तरह तरह के सामान भिजवाए, हर रोज अपने घर से सामान भिजवाते रहे, और लेकिन बेटी को अपने उसी घर से, जिस घर की वो बहू है, उसको वहां से भी उसको कुछ खाने ना दिया। वो पल पल तकती रही, पल पल तुम्हें देखती रही, एक तुम्हारे डर की वजह से वो तुमसे कुछ ना कहती रही, और एक चुपचाप कोने में सिसक कर वो रोती रही, और तुमको थोड़ा सा भी तरस नहीं आया उस पर? तो मालिक कैसे तुम पर रहम करेगा? मालिक कभी तुम्हें सुख नहीं देगा, मालिक कभी नहीं दे सकता तुम्हें सुख। मालिक तुम्हें इस जन्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती मेरे बच्चों, नहीं हो सकती। बाप ने तुम्हें अपनी बेटी दे दी हो, तुम उसी बाप को हर वक्त लालित करते हो और दहेज के लिए उसे पीड़ित करते हो। क्या करोगे तुम दहेज का? दहेज क्या साथ जाएगा तुम्हारे? कभी नहीं जा सकता मेरे बच्चों। किसी को इतना मत रुलाओ, एक दिन तुमको रोना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि मेरा ये जन्म सुधर जाए, अगला भी जन्म सुधर जाए और सुख की प्राप्ति हो जाए, तो तुम बहू और बेटियों में फर्क समझना बंद कर दो मेरे बच्चों। मत समझो दोनों एक ही है, दोनों को मैंने ही बनाया है। अंतर इतना है, किसी ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है और किसी ने तुम्हारे यहाँ आके पैर रखा है मेरे बच्चों। किसी को मत इतना शर्मिंदा करो कि उसे लड़की होने पर अपने आप से नफरत होने लगे, वो अपने आप को पल पल कोसती रहे मेरे बच्चों। मत रुलाओ किसी को, इतना मत रुलाओ। मुझे बहुत दर्द होता है जब तुम किसी को रुलाते हो। और वही बहू जब मेरी पूजा करती है, मेरे पास आती है, मेरे पास आकर रोती है, तो तुम उसे ड्रामा बताते हो, ढोंग बताते हो, दिखावा करती है, और मुझे भी इल्जाम देते हो ये एक ढोंगी है, मुसलमान है, एक संत है, कोई भगवान नहीं है। क्या तुम जानते हो मेरे बारे में? तुम मेरा अंदाजा लगा सकते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे कभी नहीं पहचान सकते, और तुम इतने कर्महीन हो, मेरे पास तक कभी आ नहीं सकते। मेरे पास एक अच्छे नसीब, एक अच्छे कर्म वाला ही आ सकता है। मैं अपने पास तुम्हें इस जन्म तो क्या अगले 7 जन्म तक कभी नहीं बुला सकता, और हर जन्म तुम्हें भक्ति से वंचित रखूंगा। तुम्हें सिर्फ बुराइयां, एक दूसरे से नफरत करने वाली पीढ़ी में ही रखूंगा। तुम्हें हमेशा तुम ऐसे ही लालायित रहोगे मेरी भक्ति।
कृष्ण रूप में मेरी पूजा करते हो, शिव रूप में तुम मेरी पूजा करते हो, दुर्गे रूप में तुम मेरी पूजा करते हो, और एक तरफ मुझे गाली देते हो। क्या कृष्ण और शिव तुम्हारी पूजा स्वीकार करेंगे? मेरे बच्चों, तुम मुझसे नफरत करना, मुझे गाली देना बंद नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी भक्ति निष्फल रहेगी। उसका कोई तुम्हें अर्थ नहीं होगा, कोई तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस भक्ति से कितने भी यत्न क्यों ना कर लो, उस भक्ति के ऊपर दुनिया लुटा दो, फल तुम्हें फल नहीं मिल सकता। इसलिए मैं ही सर्व परमात्मा हूँ, मैं ही सृष्टि का रचनाकार हूँ। मुझे समझो मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें अपना समझकर समझा रहा हूँ मेरे बच्चों। तुम मेरे बच्चों बुद्धिहीन के बुद्धिहीन ही रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ अपना ये जन्म सुधार लो, मेरी भक्ति कर लो, किसी भी रूप में मेरी भक्ति कर लो। मैं स्वीकार कर लूँगा, एक सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करो, मुझे कबूल होगी, मुझे तुम्हारी भक्ति पर नाज होगा। मेरे बच्चों मत दिखावा करो और मत दूसरे को लाचार करो। इसीलिए मेरी बात मानो बच्चों, मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें भव से पार ले जाऊंगा, तुम्हारी नैया को पार लगा दूंगा। कभी तुम्हें किसी की नजरों में नहीं गिरने दूंगा, तुम्हें बहुत ऊंचा उठा दूंगा। तुम्हें पैसे से, धन दौलत से बहुत प्यार है ना, वो सब दूंगा, लेकिन छल कपट, दूसरों की बुराइयां, ये सब करना छोड़ दो। तुम्हें बहुत धन दौलत मिलेगी मुझसे, हर चीज जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा तुम्हें, हर तुम्हारी एक इच्छा पूर्ण होगी मुझसे। बस किसी को दुख मत दो, किसी को कोई हानि मत पहुंचाओ अपने एक छोटे से लाभ के लिए, क्योंकि जब तुम किसी को हानि पहुंचाते हो तो उसे दर्द होता है। जब उसको दर्द होता है तो मुझे भी दर्द होता है, मेरे सीने में भी आग लगती है, और सोचता हूँ मैंने कैसे कैसे नमूनों को बनाकर भेज दिया है। मेरे बच्चों, क्रोध और अहंकार को छोड़कर मेरी शरण में आ सकते हो। मैं तुम्हारा हर पल इंतजार करता हूँ मेरे बच्चों, आ सकते हो तुम मेरी शरण में। मैं तुम्हें अपनी शरण से कभी खाली और वापस नहीं भेजूंगा, अपमानित नहीं होने दूंगा और ना ही करूँगा। बस तुम मेरा नाम जपते रहो, मैं तुम्हारा कल्याण करता रहूँगा। तुम मेरी ओर देखते रहो मेरे बच्चों, मैं भी तुम्हारी ओर देखता रहूँगा मेरे बच्चों। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं हर वक्त तत्पर रहता हूँ। मेरी यही इच्छा रहती है कि मैं अपने सभी बच्चों का, सभी भक्तों का कल्याण करता रहूं, उनको बहुत ऊंचा उठाऊं, किसी की नज़रों में ना गिरने दूं। लेकिन तुम हो जो समझ ही नहीं पाते हो मुझे, कब तक बुद्धू रहोगे तुम? वही झगड़े, नफरत करना, ये सब छोड़ दो एक दूसरे से। मैं तुम्हारा अपनी शरण में इंतजार कर रहा हूँ मेरे बच्चों, कभी भी आ सकते हो। मैंने वचन दिया है मेरे बच्चों, मेरी शरण में जो आएगा वो खाली कभी नहीं जाएगा। मैं तुम्हें उसके बाद शिरडी भी बुलाऊंगा और तुम्हारा नसीब भी जगा दूंगा वहां आने पर। बस तुम मेरी शरण में आ जाओ, किसी भी रूप में आ जाओ। अगर तुमको कृष्ण से प्यार है तो कृष्ण की भक्ति करो, जिससे तुम्हें प्यार है तुम उसकी भक्ति करो। लेकिन छल कपट, नफरत, बुराइयां, ईर्ष्या करनी छोड़ दो। सबसे किसी से बैर मत बांधो, बैर बुरा होता है मेरे बच्चों, बैर बहुत बुरा होता है, जिसमें अपनी हानि होती ही होती है और दूसरे को हानि करने के लिए जो तुम बैर करते हो उससे कहीं ज़्यादा तुम अपना भी नुकसान कर लेते हो मेरे बच्चों। इसलिए मत पड़ो किसी भी चक्कर में, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा सम्मान करूँगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मेरे बच्चों। तुम जिस परिस्थिति में हो मैं जानता हूँ मेरे बच्चों, तुम एक क्रोध मोह माया के चक्कर में इतना फंस चुके हो कि जहाँ से वापस आना मेरे तक सहज और सरल नहीं है। लेकिन तुम मेरा थोड़ा ध्यान लगाओ, मैं तुम्हारी अपने पास आने में मदद करूँगा और आ भी पाओगे तुम, और मेरे पास आकर मैं तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दूंगा, मोक्ष की प्राप्ति कर दूंगा। नहीं तो तुम हर बार ऐसे ही भटकते रहोगे, पृथ्वी
लोग पर हर बार आकर रहोगे और कर्म का भोग पाते रहोगे तुम। इसलिए मेरी शरण आ जाओ मेरे बच्चों, और जो मेरी भक्ति करता है उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। उन इल्ज़ामों से कुछ नहीं होगा, मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी। ये भक्त को ढोंग और दिखावा करने का नाटक बताते रहोगे तो एक दिन तुम्हें उस विनाश का सामना करना पड़ेगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा मेरे बच्चों। इसलिए मेरे भक्त को अब ढोंग दिखावा करने का नाटक और बहाना मत बताओ। वो जो कर रहा है उसे करने दो। वो मेरी भक्ति जिस भी प्रकार कर रहा है तुम उसको मत रोको। क्रोध दिलाने के लिए मत उकसाओ मुझे मेरे बच्चों, मत उकसाओ। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें कब तक समझाऊँ वैसे ही। मुझे मत उकसाओ मेरे बच्चों, बार बार मत उकसाओ। ये दाना पानी तुम्हें मुझसे ही मिलता है। जिसकी भक्ति को तुम ढोंग और दिखावा और जिसके भक्त को तुम ढोंगी बताते हो, ये तुम्हें उसी के मालिक से मिल रहा है मेरे बच्चों। बंद कर दो अब ये सब, बंद करो मेरे बच्चों। मत मत मुझे उकसाओ मेरे बच्चों, मुझे क्रोध आ जाएगा। तुम मेरे बच्चों इस बात का मुझसे फायदा उठाते हो क्या? हम सब एक मालिक की संतान है और मालिक को अपनी संतान पर कभी क्रोध नहीं आ सकता, कभी नहीं मुझे तुम्हारे पर क्रोध आ सकता। इस चीज का मेरा फायदा क्यों उठाते हो मेरे बच्चों? मत उठाओ मेरा फायदा। देखिए, पर पछतावा करना इंसान के हित में होता है। जिस प्रकार इंसान जब पाप करके आता है और उसका प्रायश्चित करता है मुझसे एक भावपूर्वक अपने हृदय को भरकर, तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। तुम मेरी शरण में आकर मुझसे माफी मांग सकते हो। अरे मुझसे माफी मांगने में तुम्हें शर्म आती है तो मत मांगो मुझसे माफी। मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें एक अच्छी राह दिखाऊंगा, मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगा। नहीं तो तुम इस जन्म मरण के चक्कर से कभी नहीं निकल सकते हो मेरे बच्चों। तुम एक अपना तेरी में ही रह जाओगे मेरे बच्चों। जब तुम बार बार गलतियां करते रहते हो और उसके बावजूद भी तुम मेरे सामने अकड़ कर चलते हो और सर उठाकर चलते हो, तो मुझे अपने आप से नाराजगी, एक शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने किस किस नमूनों को भेज दिया है इस धरती पर, क्यों भेज दिया मैंने?